Hello students, have a nice day. Yesterday I have explained a topic under transformation, interchange of assertive sentence into exclamatory. Today I would like to solve a new topic, interchange of active voice into passive voice. हम कई वर्षों से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते चले आ रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करें। एक्टिव वॉइस है क्या? मन में एक प्रश्न आता है, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस is the sentence in which something is done by the subject. जैसे I write a letter, यहाँ पर मैं ही पत्र लिखने का कार्य करता हूँ, अर्थात द वर्क ऑफ लेटर राइटिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट I एंड सो इट इज़ एक्टिव वॉइस। अर्थात हिंदी में कह सकते हैं, जब किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा कार्य हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, आई राइट ए लेटर। दूसरा जस्ट रिवर्स, व्हाट इज पैसिव वॉइस? तो पैसिव वॉइस इज वन in which something is done by the subject. Something is done on the subject. Something is done on the subject. For example, अभी सेंटेंस था आई राइट ए लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस था। अब जो पैसिव वॉइस बनेगा, ए लेटर इज रिटन बाई मी। तो मैंने बताया अभी, जब किसी वाक्य में कोई कर्ता कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता पर कार्य होता है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ए लेटर, ये आपका सब्जेक्ट है एंड इस पर कार्य हो रहा है मेरे द्वारा, अर्थात तो ये पैसिव वॉइस है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है,
दुनिया के किसी भी एक्टिव वाइस में मात्र एक्टिव से पैसिव के इंटरचेंज में गिनती के 3 नियम ही लगते हैं। मैं बताने का प्रयास करता हूँ, देखेंगे। एक्टिव वाइस की जो रचना होती है, एक्टिव वाइस रचना में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसफ़र होके सब्जेक्ट बनेगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में जाएगी, फिर बाई लगेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। 1 2 3, 3 आपका 1 बना, 2 आपका यही रहा, और जो 1 आपका ये 3 बन गया। ये चेंज है। एक यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कि पूरा सेंटेंस की कल्पना तो हमने कर ली, पर अभी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस जो लगती है उसकी रचना नहीं हो पाई है। तो उसकी रचना कुछ ऐसे करेंगे, हम देखने का प्रयास करें, जैसे कि तीनों इंडिफिनिट हो गए। तीनों इंडिफिनिट आप देख रहे हैं, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब आप पैसिव वॉइस होगी, होगी इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन सब के बाद किसी भी स्थिति पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। पैसिव फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे, तीनों कंटिन्यूअस देख लें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब ये इसमें इज, एम, आर प्लस बीइंग, इसमें रहेगा वाज, वेयर प्लस बीइंग, और इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो अभी तक जो रचना आई, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का बन रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बन रहा है। ये रचना है। तो 3 2 5, अभी तक 5 का पैसिव बना। इसके बाद देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़, हैव प्लस बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव बीन, और सबके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो मैंने कहा था तीनों इंडिफिनिट हो गए, तीनों परफेक्ट हो गए, और 2 कंटिन्यूस हो गए। तो 3 3 6 और 2 8 है। 8 की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है।
तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 10A पेज नंबर 70 ग्रामर एक्सलेंट ग्रामर बुक में देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे द चिल्ड्रन sang द नेशनल ऑन देम,